राम राम राम। सेठ जी के पास सीतामऊ दरबार आया करते थे। सीतामऊ है मध्य प्रदेश की एक स्टेट। वो बहुत अच्छे प्रश्न करते थे। उन्होंने प्रश्न किया, उनको राजा जी बोलते थे, राजा थे, कि अजपा जाप कैसे होता है। संतों की वाणी में आता है अजपा जाप, बिना जप किए हुए जप होना। तो सेठ जी उत्तर दे रहे हैं, अंतर धुन लागी रहे सहजा सुमिरन जान। अंदर ही अंदर एक जप होता है। खूब गौर करके देखो तो कान को शब्द सुनाई देवे, कान बंद करके देखो। एक तो अपन बोलते राम 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 ये, और एक कान को यूं बंद कर दिया राम। दूसरा है श्वास आता जाता रहे, उससे सोहम होता रहे। सांस खींचे तो सो, निकलता तो हम। ये वेदांत का अजपा जाप है। अनेक प्रकार की विधियां हैं। अपने कहने को मतलब तो यो है कि खूब गौर करके देखो, अंदर से अपने आप जप की आवाज आती रहे। इतना अभ्यास करने से, भावना करने से होता है। श्वास के साथ में ऐसे राम 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 करें और कान को अंदर ही अंदर कानों से सुने। ये चीज दिन में कम अनुकूल पड़ती है, सुनाई दिन में कम पड़ता है, क्योंकि कई ध्वनियां आती रहती हैं, किंतु रात में अधिक सुनाई देती है। सेठ जी कहते थे कि सुबह 3 सवा 3 बजे उठ करके और उस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। नाम जप करने वाले को नाम जप करना चाहिए। ऐसी इस विधि से दिन को तो अधिक नहीं, किंतु रात में अधिक सुनाई देता है। कान बंद कर लो तो और ज्यादा सुनाई देता है। कुछ गड़बड़ है माइक में। वेदांत के सिद्धांत जो है वे आगे जाकर अनहद नाद बोलते हैं। अनहद नाद का अर्थ है कि बिना आवाज किए अंदर आवाज आना। ये निराकार में होता है। निराकार का ध्यान करते हैं, उस समय में कोई ओम का नाम लेता है, कोई राम का नाम लेता है, अपने आप ही नाद होता है। वो स्वयं ही सुनता है, दूसरा नहीं सुनता। और जैसे हम बोलते हैं ऐसा बोला नहीं जाता है, क्योंकि बोलने में तो ये आहत हो गया। जैसे पेटी बाजा है, इसमें यूं अंगुली पर रखते हैं तो उसमें आवाज होती है। तबला है, इस पर यूं पीटते हैं तो आवाज होती है। ऐसे शब्दों के ऊपर बोला जाता है तो वो आहत नाद है। परंतु जब भगवान के ध्यान में बैठते हैं, चाहे निराकार हो, चाहे साकार हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ओम हो, जिसका भी भाव करते हैं वो सुनाई देता है। ध्यान करते हैं, प्रत्यक्ष में अपने आप सुनाई देता है। पहले तो कान के अंदर धू 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 की आवाज आती है।
यूं अंदर जैसे शुरू शुरू में ये धू धू की आवाज आती है, फिर इंजन के माफिक आवाज में परिवर्तन होता है, फिर घड़ी के माफिक आवाज आती है। शरीर भी तो एक घड़ी है, जैसा उसमें हम भाव भरते हैं वैसा सुनाई देता है। दुनिया की बातें भरेंगे तो चाहे कहीं जाकर बैठ जाओ, चाहे गंगा जी के पास बैठो, चाहे गंगा जी के अंदर बैठो, चाहे जंगल में बैठो, दुनिया याद आएगी। भगवान की बात भरोगे तो भगवान के शब्द आएंगे। अपना काम तो भगवान को अंदर भरने का है, और जबकि भावना करना है वही अजपा जाप है। अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास होने पर कि आसपास के शब्द सुनाई देते हैं तो जो भी आवाज आए उस आवाज में उस आवाज को मिला के सुनना चाहिए। बताया था ना कि पहले धों धों की आवाज आती है, फिर इंजन जैसी, फिर घड़ी जैसी, ऐसे जो शब्द सुनाई देते हैं एक सेकंड में कई बार ऐसा होता है। इतनी देर में मुंह से राम 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 कहें, उतने में कई शब्द अंदर ही अंदर प्रकट हो जाते हैं। मैं था न दूसरी बात बतावा, ए बाता योगियारी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर अपने व्यवहार में, अपने भोग पदार्थ में वैराग्य पर ज्यादा जोर देना चाहिए। माना देख देख अचंभो है कि लोग पैसा पर, नोटा पर फिदा हो रहा है। कपड़ा, रेशमी कपड़ा पहने, रेशमी कपड़ा नहीं पहनना। हमारी श्रद्धा भगवान में नहीं हो रही है। कभी कभी वैराग्य की बात करते हैं तो आदमी एक समय थोड़ा सा तो वैराग्य के लिए तैयार होता है, फिर वो देखता है कि चलो जल्दी भगवान नहीं मिले तो वो छोड़ देता है। किधर जाए, कहां जाए, 10 दिन घर में रहे, बंद हो गए, एक दिन दर्शन दे दिए कि भाई भगवान नहीं मिले तो अब छोड़ो, ऐसे बहुत हैं। धन भेड़ा करना हो तो भाई साधु चेला बनाओ। जिसको धन भेड़ा नहीं करना है वो साधु चेला थोड़ी बनाएगा। मैं तो गीता के अनुसार बात कहता हूं, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च। किसी भी प्राणी के साथ द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। अपने अंदर सौहार्द का भाव रखना चाहिए। सबका प्रेमी होना चाहिए। किसी पर भी कोई संकट आए, दुखी हो तो उसके साथ दया का बर्ताव करना चाहिए। ममता से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर सुख दुख में सम रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी दुखी हो जाता है तो फिर वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कृपा करके थोड़ा सा सुख भेज देते हैं, उसमें वो सुखी हो जाता है। जैसे बच्चे का ज्यादा लाड करने पर बच्चा इतरा जाता है, ऐसे भगवान यदि सुख भेजते हैं तो हम इतरा जाते हैं।
और इतरा हुआ बच्चा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्राणी की अनिष्ट की जो भावना होती है या किसी का भी अनिष्ट होता और हमारे मन में थोड़ी प्रसन्नता भी आ गई कि इस आदमी का ये बिगाड़ हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पतन की बात है। ये तो भाई अद्वेष्टा सर्वभूता नाम वाली बात नहीं हुई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ द्वेष है, तभी उसके संकट को लेकर हमारे मन में प्रसन्नता हुई है। उसके ऊपर आए हुए संकट को लेकर हमें उसकी गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए, तब थोड़ा सा द्वेष कम हुआ है ऐसा मानना चाहिए। ये सब व्यवहार की बातें हम लोग यूं ही लांग जाते हैं, इस व्यवहार की तरफ हम विचार नहीं करते हैं। कई क्रियाओं को करते हैं, अजपा जाप करेंगे और करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, क्रियाओं तो करो, लेकिन अंदर के भाव को बहुत सुधारने की जरूरत रहती है। इसलिए हम कहते हैं अजपा जाप की अपेक्षा निष्काम भाव से किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। भगवान का नाम गुप्त चलना चाहिए, प्रेम से किया जाना चाहिए, गुप्त अकाम ध्यान सहित। ऐसे भगवान का नाम ये दामी जप है। आप जिसका नाम ले रहे हो उसको तो आपने चित्त में उतारा ही नहीं। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, तद जपस तदर्थ भावनम। जिसका आप जप करते हो उसकी भावना अपने मन में उतारो। आप राम राम करते हो तो या निराकार राम या साकार राम को ध्यान करो। आप हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण करते हो तो किसी एक स्वरूप को सामने रखो। वो थोड़ा भी नाम जप होगा वो बहुत कीमती होगा। वैसे नाम की महिमा अपार है, परंतु स्वरूप चिंतन सहित लिया हुआ नाम, उसका तो कहना ही क्या है। शास्त्रों में तो उच्चारण किया हुए नाम की बड़ी महिमा है। आप तो अजपा जाप की बात करते हो, बहुत ऊंचा जाप है। भगवान ने तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये सब भगवान के नाम ही तो हैं। जल कह दो, पानी कह दो, वाटर कह दो, आप कह दो, ऐसे परमात्मा का चाहे जो कुछ नाम ले लो, भगवान सब नाम को स्वीकार करते हैं। पर आपके अंदर निष्काम भाव और भगवान में प्रेम होना चाहिए। भगवान के 4 आयुध हैं हाथ में, चारों का अपना अपना एक अर्थ होता है। ध्यान करते हैं तो भगवान के हाथों में 4 आयुध, शंख चक्र गदा पद्म। तो ये जो कमल है, इस कमल से भगवान हमको क्या बताते हैं, ध्यान करते हैं ना, शंख चक्र और गदा पद्म, वो पद्म से चालू किया उन्होंने। कहते हैं जो ये पद्म है, इससे ये बताते हैं कि मैं सारे संसार का उत्पादक हूं, सारी सृष्टि का, अनंत ब्रह्मांडों का मैं उत्पादक हूं, पर इस कमल के समान निर्लेप हूं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई।
तो ये भगवान से ही बनाई हुई है, भगवान से ही बनी हुई है, पर भगवान का कमल के समान सृष्टि से कोई संबंध नहीं है। पानी में कमल पैदा होता है, परंतु पानी में कमल का कोई लेप नहीं होता। ऐसे आप लोगों को निर्लेप रहना चाहिए। ये कमल देखते ही आपके मन में ध्यान आना चाहिए। ये जो भगवान के पास शंख है जिसका ध्यान करते हैं, तो उस शंख है ये ज्ञान का, शब्द का खजाना है। क्योंकि जितने आयुध है उनमें शंख में ही शब्द होता है, शंख ही बजाते हैं। तो शंख है ये शब्दोत्पत्ति का, शब्द की उत्पत्ति का केंद्र है, और ज्ञान शब्द से प्रकट होता है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो शंख है ये शब्द का प्रतीक है। तो जो मेरा इस शंख का ध्यान करता है उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भगवान ने इसी शंख को ध्रुव जी के कपोलों पर रखा, तो ध्रुव जी का शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब रही चक्र और गदा। इसमें चक्र है, ये भक्तों की रक्षा के लिए होता है। जैसे अम्बरीश की रक्षा की, अपने भक्त के पास में आगे पीछे भगवान चक्र रखते हैं, परंतु भक्त को भी पता नहीं चलता। भक्त है उसको पता ही नहीं। कई ऐसे भक्त हुए जिनके ऊपर कई आफत आई, परंतु आफत कैसे टल गई भक्त को भी पता नहीं। तो उसका कारण यही था कि उनके पास में उनके आगे पीछे चक्र था। और ऐसे गदा है, गदा है इसका सीधा प्रहार होता है तो दुष्टों का संहार करते हैं। तो इन चारों आयुधों से भगवान के प्रभाव की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। चक्र का स्मरण होते कि ओहो भगवान शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। गदा पर ध्यान जाते कि भगवान हमारे अंदर रहने वाले ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी दुष्ट है, इनका ये संहार करने वाले हैं। शंख की तरफ ध्यान जाते ही आहा भगवान के पास जो ज्ञान है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है, वो भगवान इस शंख से हमको ज्ञान दे रहे हैं। और जो पद्म है उससे हमको भगवान की निष्कलमता माने निर्लेपता देखनी चाहिए, और अपने को, अपने परिवार, अपने धन संपत्ति आदि से निर्लेप रहना चाहिए। भगवान के जैसे प्रभाव की बात है, महात्माओं के प्रभाव की बात भी आज दिन में मैंने बताई थी। भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर, औरों का भी उदाहरण देकर हमने बताया था। भगवान की महिमा का जितना विस्तार करें, जितना विस्तार करें उतना ही थोड़ा है। जैसे आकाश को हम कितना भी बड़ा बताएं, आकाश उससे भी ज्यादा बड़ा है। ऐसे जहां तक हमारी बुद्धि जाए, जहां न जाए वहां तक ईश्वर की महिमा करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। ऐसे ही महात्माओं की बात है। महात्माओं के दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से एक विलक्षणता आती है, पर उसके लिए अंदर में एक श्रद्धा होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा हो उतना ही फायदो होवे। आदि मारवाड़ी, आदि हिंदी, सीधे साधी बात है उनकी। भगवान का ध्यान करे तो सारे दोषों नाश हुए। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। आपा लोग सोचा कि भगवान में मारो मन नहीं गयो तो ध्यान करने को के फायदो हो। बहुत बढ़िया बात कहते हैं।
ऐसी बात मिलती नहीं जो कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। भगवान को आपा ध्यान करा, जना भगवान गीता में कहवे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरा जिस भाव से ध्यान करता है मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो आपा भगवान रो ध्यान करा, अपनी नियत तो ध्यान करने की है, पर मन अठिन बठिन जावे तो ज्यों ही आपा ध्यान करा त्यों ही भगवान आपनो ध्यान करनो चालू करे। तो आपनो मन तो अठिन बठिन जा सके, भगवान को भी मन जा सके कि तो आपा ने आ सोच और खुश होना चाहिए, आहा भगवान मारो ध्यान करे। आपा भगवान रो ध्यान कर जना भगवान आपनो ध्यान करे। बी टाइम भगवान आपने मन का नहीं देखे, अपनी नीयत का नहीं देखे। ओहो मारे जड़े आदमी रो भगवान के हृदय में स्थान हो गयो, अब के चिंता रही, अब के चिंता रही, कहना ही क्या है। इतना आनंद आना चाहिए कि भगवान का ध्यान करने में भाव श्रद्धा बढ़ जाए। अरे मां को ध्यान भगवान करे, कितनी विचित्र बात है। जैसे पिता में भीष्म, तो भीष्म पिता मेरी प्रतिज्ञा ने राखण वास्ते भगवान चक्र उठा लियो, क्योंकि पिता में भीष्म भगवान के प्रेम में डूब गया, तो फिर भगवान पिता में भीष्म ने किया छोड़ सके। आपनो भगवान से स्पर्श हो गयो, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के हृदय में बैठ गया, कितनी बड़ी बात है। ये रोज भगवान को ध्यान करनो मां की दृष्टि में बहुत महत्व को साधन है, बहुत ऊंचो साधन है। मैं और भी थोड़ी घनी बात कहवा, कोई उल्टो अर्थ नहीं लगावे। भगवान के ध्यान की बात कही, महात्मा को भी ध्यान हुआ करे, बीरो भी असर पड़े। पर आ बात में कोई दम्भी वे, पाखंडी वे और अपने आप ने यूं ही महात्मा बनार चाले और कहे मारो ध्यान करो, मारो थे मन ही थे मानो, मैं बीरी बात नहीं कहूं। महात्मा तो वो हुए जिरे गुणारो, वचनारो, आचरणारो आपा पर सीधो प्रभाव पड़े। महात्मा कोई केवल न थोड़ी जावे कि मैं महात्मा हूं। कई महात्मा में सिद्धियां हुए, मैं तो इन्हें नीचे दर्जे की माना, नीचे दर्जे की बात है, उसकी इज्जत नहीं है। जैसे सड़का पर बाजीगर हुए, ऐसे ही ये मारगरा बाजीगर है, महात्मा नहीं है। कोई ने शाप दे दे, कोई ने वरदान दे दे, कोई बाजीगर है। बेचारा भोला आदमी, भोली मातावा बहना ब्यारा फेर में पड़ जावे, ब्यारी करामात पर लट्टू हो जावे और ब्यारे कल्याण में बाधा पड़ जावे। महात्मा उच्च कोटि का वो होता है जिसके अंदर समता होती है। जितनी ज्यादा उसमें समता होती है वह उतना ही उच्च कोटि का महात्मा है। मां की तो आई कसौटी है। महात्मा होता है वो बेपरवाह होता है, कोई निंदा करो स्तुति करो कोई परवाह नहीं है। महात्मा वो होता है जिसके अंदर उपरति होती है, उपराम।
वो दामी चीज है। स्वार्थ त्याग जितनो है उतनो उच्च कोटि को महात्मा है। एक एक लक्षण महात्मा का विचित्र है। महात्मा दया की तो मूर्ति हुए। आपा यदि सोचा कि आपा कठे हाँ, आपा महात्मा हाँ कि नहीं, तो आज सोचने की आपा में ईश्वर को प्रेम ज्यादा है कि संसार को प्रेम ज्यादा है। संसार को थोड़ो भी प्रेम है तो महात्मापणो नहीं है। उच्च कोटि को महात्मा वो है जिकर मां ईश्वर में ज्यादा प्रेम है। उच्च कोटि को महात्मा है, एकदम प्रत्यक्ष अटल, कभी विचलित नहीं होवे, ऐसी बात है। महात्मा वो है जो भगवान के कारण से निर्भय रहवे, भगवान के ऊपर निर्भर रहवे। आप मेरे मायने ठोस भावना रहवे। बैराग्य तो इतो रहवे कि बिना देख दूसरा लोगों ने मन में बैराग्य पैदा हो जावे। मंगलनाथ जी महाराज मेरी मुद्रा बैराग्य की मुद्रा देख करके बैराग्य वृत्ति जागृत हो जाती है। ऐसा बैराग्यवान एक महात्मा कने जावे तो महात्मा री वाणी में शांति, एक शांति और भी महात्मा रो लक्षण है। वाणी वाणी जो है बहुत विलक्षण शक्ति वाली हो जावे। यदि ऐसो महात्मा हुए जिन मन में शांति है, राग द्वेष नहीं है, वैराग्य है, मेरी वाणी में इतनी शक्ति हुए, मेरी वाणी रो इतो प्रभाव पड़े और मेरी वाणी इतनी गंभीर हुए, इतनी प्रिय लागे कि सुनने वालों सोचे कि इसके अलावा कुछ नहीं है। इतनी भी वाणी रो प्रभाव पड़े। ऐसा महात्मा जठ बैठ जावे, वो स्थान तीर्थ के माफिक हो जावे, धर्म में पक्का रहवे। कितनी आफत आ जाओ बठू सिरके नहीं, रत्ती पर सिरके नहीं, सत्य बोले और ब्यारे आचरणारो प्रभाव कई हुई बात सुन ज्यादा पड़े। ऐसा महात्मा कोई वस्तु ने स्पर्श कर देवे तो देखने वाला ने लगे कि वो आ वस्तु कितनी पवित्र होगी। भगवान पर निर्भर रहवे, चिंता भय शोक को नाम ही नहीं है। भाग जावे चिंता शोक, चिंता भय शोक ने पास में आने ही नहीं देवे, हर वक्त प्रसन्न रहे। आ तो अपने अधिकार की बात है। माने अचंभो हुए, संसार का लोग सुखी हुए, दुखी हुए, रोवे, बड़ो अचंभो हुए। कोई मर जावे तो रोवे, धन चलो जावे तो रोवे, बहुत अचंभो हुए। और रोणो मूर्खतारो फल है। भगवान आपने चारों तरफ शांति और आनंद बिखेर रखा है, भी शांति और आनंद ने तो बटोरा नहीं और दुख न देख देख करके रोवा। आ कितनी मूर्खतारी बात है। अरे ध्यान में भगवान के नेत्रा ने देखो, या नेत्रा सु भगवान आनंद बरसा रिया है, कृपा बरसा रिया है। थाने संसार के भोगा में जो आनंद री कल्पना हो रही है अब बिल्कुल झूठी है। आनंद तो भगवान के नेत्राओं बरसे, लूट लो जितनो लूटनो है।
आपने गंगा जी की जगह है, सब जगह नहीं मिले तो जंगल तो सब जगह मिले ही है। जंगल भी नहीं मिले तो अपने घर में एकांत जगह देख करके बड़े प्रेम से भगवान रो स्मरण करो, भगवान के नेत्रा ने देखो। वैराग्य यदि नहीं हुए तो भगवान रे हाथ में जो कमल को फूल है बिरो ध्यान करो। भगवान कमल के फूल सु आपा ने वैराग्य की शिक्षा दे रहा है। भगवान शंख के द्वारा संसार को ज्ञान बता रहा है। भगवान चक्र के द्वारा हमारी रक्षा कर रहा है। भगवान गदा के द्वारा हमारे अंदर रहने वाला विकार है ब्याने कूट कूट भगा रहा है। इतने पर भी यदि आपा चूक गया तो बड़ी भारी हानि होगी। अब के बार खूब जोर लगाओ, अपना 20 दिन बीत गया है। सेठ जी का 20 दिन बीत गया है, ये लिए खूब जोर लगा करके अठिन चालना चाहिए।